आईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान साहब जी, इनसे हम बात करेंगे कि जो बीएसएससी 2014 में वैकेंसी आई थी, बीएसएससी 2014 में जो सर वैकेंसी आई थी, कुछ लोगों का तो ज्वाइनिंग हो गया है, लेकिन 1778 अभ्यर्थी मेरिट में होने के बावजूद भी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इन्हें ये बोला गया कि आप लोग का होगा। सीएम साहब के पास जाते तो सीएम साहब कहते हैं कि आयोग को हम बोल दिए, और आयोग के पास ये लोग जाते हैं तो आयोग कहता है कि सीएम साहब बोलेंगे तो हम कर देंगे। तो आयोग से हम सर 11 महीने से चला जा रहा है और ये 9 साल की प्रक्रिया सर अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो बताइए, बिहार के लोग कैसे भरोसा करें कि ये रोजगार देने वाली सरकार है? ये बहुत ही खेद का विषय है कि सरकार पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एग्ज़ाम लिया इन्होंने और जो कुछ विस्तार से बताया अभ्यर्थी लोगों ने कि साहब इनका एग्ज़ाम लिया गया, इनकी काउंसलिंग हो गई और काउंसलिंग के बाद इनकी बहाली नहीं की जा रही है। और आयोग मुख्यमंत्री आयोग पर, तो ये मुख्यमंत्री जी के घर की चीज़ नहीं है कि मुख्यमंत्री मौखिक कोई आदेश करेंगे। जो कुछ भी एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उसके कुछ नियमावली होते हैं, उसके नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं। और सबसे बड़ी त्रुटि तो इसमें यह है कि कट ऑफ मार्क्स नहीं निकाला गया, क्वालिफाई कितने लोग किए गए उनका रिजल्ट एक साथ नहीं दिया गया। और मामला ये है कि रोस्टर को पूरे तौर पर जो रिजर्वेशन का रोस्टर उसका फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, ये भी लोग नहीं जान पाए हैं। जो अभ्यर्थी अयोग्य ठहरे हैं वो समझ रहे कि हम अयोग्य हैं। कौन लोग योग्य हैं जो क्वालिफाई किए हैं, उन्हीं को खबर हो रही कि क्वालिफाई हैं। तो भाई ये सारा मामला तो पटल पर आना चाहिए और पटल पर ना आकर इस तरह गुपचुप रूप से किया जा रहा है। तो इसके मैं पूर्ण संदेह है इसमें कि इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश हो रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मैनेज किया जा रहा होगा और जो वाजिब जो अभ्यर्थी हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग इस मामले को देखेंगे और उचित माध्यम पर इस बात को उठाएंगे भी कि भाई इस वक्त जबकि बिहार में लाखों वैकेंसियाँ हैं और सरकार 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना चाहती है, तो ऐसे योग्य उम्मीदवार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है, ये देखने योग्य चीज़ें हम लोग इसको देखेंगे ज़रूर। तो सर आदिल हसन जी, आपके जो प्रदेश प्रवक्ता है और युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 1778 अभ्यर्थियों को ये आश्वासन भी दिया था कि हम सर से मिल करके बात करेंगे और सर जल्द से जल्द गवर्नर के पास जाकर के इस बात को रखेंगे। नहीं, मामला ये है कि हम लोग विभाग के मंत्री को भी ये बात लिखेंगे, अपना ख़त लिखते हैं। और दूसरा ये है कि हम लोगों को बिहार के कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर के, सीमांचल के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के गवर्नर साहब से मिलने का हम लोग का मसला है। तो हम लोग उसमें एक चीज़ और बढ़ाएंगे, इस एग्ज़ाम के ताल्लुक से भी अपने मेमोरेंडम में इस बात को शामिल करेंगे कि हमारे इन नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और सिर्फ इनके साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, शक की सुई तो आयोग पर जाती है कि आयोग नियम और सिद्धांतों का पालन न करके मुख्यमंत्री के डायरेक्शन पर काम कर रहा है। तो ये तो इसके माने आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है काम करने के लिए। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। सर इस बात को आप कैसे देखते हैं सर कि एक वैकेंसी जो कि उस समय का मुख्यमंत्री हुआ करते थे जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी का ये निकाला हुआ वैकेंसी है 2014 से लेकर और 9 साल हो गया। ये 9 साल में सर वैकेंसी पूरी नहीं होती है। सर आखिर कहाँ चूक रह जाती है बिहार सरकार में या आयोग में? ये 9 साल का मसला नहीं है, 27 साल के मामले पड़े हुए हैं। लोग प्रति आशा में लोग रिटायर कर गए, जीवन खराब हो गया। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, जितने एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, उनका रिजल्ट होने से बहाल होने तक 2 से 3 साल के दरमियान में उसका समापन होना चाहिए, ताकि वो नौजवान अपना दूसरा रास्ता ले, जीवन वो करे। इसी प्रति आशा में कि अब हो रहा है मेरा मामला, अब हो रहा है मेरा मामला, लोगों के रिश्ते नाते टूटे, लोगों का जीवन जंजाल हो गया, बाल बच्चे बेचारे के अनपढ़ हो गए और पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री होल्डर लोगों का जो आप देख रहे हैं वित्त रहित कॉलेज में क्या हुआ इन लोगों का, पूरे पर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ये खिलवाड़ ही बताता है कि राज्य में इस वक्त क्रांति की ज़रूरत है। ये बेरोजगार लोग, ये शिक्षित लोग, ये पीड़ित लोग, इनको संगठित होकर उठने की ज़रूरत है। ये सत्ता सिर्फ कुर्सी में बैठने और अपने सत्ता सुख के लिए लोग बैठ रहे हैं। इन मुद्दों को गंभीरता के साथ हल करने के लिए रोज़गार उन्मुखी कार्यक्रम चलाने की बात कही जा रही है। और जब विभागों में हमारे असिस्टेंट नहीं होंगे, विभागों में ऑफिसर नहीं होंगे, तो फिर कैसे तरक्की का काम हो सकता है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वही मामला है। आप देखेंगे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया गया, नोटिफाई कर दिया गया, एक टीचर नहीं हाई स्कूल में है और 200-300 बच्चे हर साल मैट्रिक का इम्तिहान पास कर रहे हैं कोचिंग करके। उन बच्चों में क्या ज्ञान होगा?
तो ये पूरे तौर पर मैंने बर्बादी गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। या हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मामला एक ही मामला खराबी नहीं है, ये जितनी भी बहालियाँ हो रही हैं, ये बहालियाँ किसी विशेष जाति की, विशेष पार्टी की या अपने वर्कर्स की बहाली कराने के लिए इस तरह से गुपचुपे लोग बहाली कर रहे हैं। अच्छा, उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर, जो BSSC 2014 के 1778 अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हुए हैं, उनको अभी तक आयोग CM खेला जा रहा है? भाई उनको जो न्याय संगत बात है तो मैं तो वही बोलूँगा। डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री को भी मैं इस मामले में लिखता हूँ और अभी हम लोग का गवर्नर से मिलने का है, मैं उस मुद्दे में भी शामिल होऊंगा। और जो भी लोकतांत्रिक अंदाज में इनकी लड़ाई है मैं उस पर खड़ा हूँ। मामला हमारे हाथ में उनको दुरुस्त करने का नहीं है, मामला विभाग को इसके बारे में दबाव बनाने का है। विभाग में हम लोग दबाव बनाएंगे। चलिए, तो धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान साहब को। इन्होंने बताया कि हम आयोग पर दबाव बनाएंगे और गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और CM साहब से भी मिलकर इनकी बातों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद।